हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। आज बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, क्या होता है कि फैक्टर्स वगैरह कैसे निकालते हैं अपन वो देखेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। तो पहला ये रियल नंबर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। चलो पहले नंबर्स के बारे में अपन देख लेते हैं। नंबर्स क्या होता है कि अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो रियल नंबर दो टाइप का नंबर होता है, देखो तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। अब हम लोग को नंबर्स के बारे में पढ़ना है, तो नंबर्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो क्या क्या नंबर्स होते हैं वो देखते हैं। तो चलो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? दिस आर द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3, यानी 1 2 3 4 जितने भी रहेंगे उसको मैं क्या बोलूंगा? अपना नेचुरल नंबर। अगर बात करूं होल नंबर में, अगर इसमें जीरो अगर अटैच कर दिया, यानी जीरो से अगर मैं काउंटिंग चालू करूंगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन? होल नंबर। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर इंक्लूड ऑल होल नंबर एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट। नेगेटिव काउंटर पार्ट मतलब माइनस को भी इंक्लूड कर दिया, प्लस को भी इंक्लूड कर दिया और जीरो भी उसमें रह गई। अलग है रैशनल नंबर, जिसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा? रैशनल नंबर। एंड आता है इरैशनल नंबर, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे क्या होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं। आगे मेरा रियल नंबर। अब रियल नंबर अभी बताया था, रैशनल और इरैशनल को मिला के मैं क्या बोलूंगा? रियल नंबर बोलूंगा। ठीक है, डेफिनेशंस में वही सारी चीजें लिखे हैं, आप लोग इसको देख सकते हो। आगे इवन नंबर, इंटीजर डिविजिबल बाय 2, इसको मैं क्या बोलूंगा? इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होगा? जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आता है मेन पॉइंट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है? डिविजिबल है मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज अगर 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स अगर उसमें होंगे तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कंपोजिट नंबर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, क्योंकि ये आगे जाके यूज होगा। क्लियर है? अगला है नेगेटिव नंबर। तो रियल नंबर लेस देन 0, एग्जाम्पल -1 -2 है यहाँ पे। ठीक है, -3, ये सारे क्या होंगे? नेगेटिव नंबर। आया समझ में? तो चलो पहला यहाँ पे देखते हैं कि फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक थ्योरम है, वो पहले देख लेते हैं। Every composite number can be expressed as a product of prime and this factorization is unique except for the order in which the prime factor occur। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं बाय चांस कोई भी नंबर लिखूं, मान लो 14 लिखूं, तो जो 14 है मेरा वो क्या बताएगा? अब इसका 14 का फैक्टर निकालता हूं, क्या आ गया? 2 7 एंड 7 1 जा। तो यानी 14 मतलब क्या है? 2 × 7 और 1 तो सभी में आता ही है, देखो 1। तो देखो इसमें क्या हुआ? यूनिक। सारे नंबर्स क्या है मेरे पास? प्राइम नंबर है। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है और 1 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो सारे नंबर्स जो रहेंगे यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर्स यहाँ पे रहने वाले। क्लियर है? तो सभी क्या आएंगे? प्राइम नंबर्स में आएंगे। तो देखो 2 7 और 1 सभी क्या है मेरे पास? प्राइम नंबर ही है। अब प्राइम नंबर है, समझ में आए? तो यही बोल रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जिसका 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, ठीक है, 2 से ज्यादा ही फैक्टर होगा, ऐसा प्रोडक्ट ऑफ एस प्राइम, यानी कभी भी अगर वो 2 से ज्यादा जो नंबर होने वाले हैं वो क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। कोई भी एग्जांपल तुम ले सकते हो। आगे अपन उसी चीज को देखेंगे। चलो तो क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं अपन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। 140। तो 140 का क्या करूंगा? मैं फैक्टर निकालूंगा। तो 140 का फैक्टर निकालते, क्या आ गया? 2 7 0, फिर ये हो गया 2 35, फिर क्या हो जाएगा? 5 7 एंड लास्ट क्या हुआ? 7 1 जा 7। क्लियर? तो अगर मैं देखो 140 का फैक्टर क्या आता है मेरे पास? 140 का फैक्टर क्या आ गया? 2 × 2 × 5 × 7। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 का स्क्वायर × 5 × 7। 1 2 3 2 5 एंड 7 सभी क्या है? प्राइम नंबर है। वेरी गुड। तो सभी प्राइम नंबर है, ये आपको समझ में आया। वही चीज बोल रहा है कि अगर मैं कोई भी नंबर पकड़ू उसका जो फैक्टर आएगा वो हमेशा प्राइम नंबर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या? 156। तो क्या हो गया? 2 7 जा 14, 8 जा 2 3 जा 6, बैलेंस बचा 1, 2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा एंड लास्ट 13 1 जा 30। तो इसका फैक्टर क्या हो गया? 156 इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 13। तो 156 का फैक्टर क्या निकला? 2 स्क्वायर × 3 × 30।
कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 234 234 का फैक्टर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा। अब ये किससे जाएगा 9 से जाएगा। कैसे पता चल रहा है मेरे को फैक्टर, देखो 2 का अगर मेरे को पता करना है कि 2 ये डिविजिबल है कोई भी नंबर तो लाल डिजिट में क्या होना चाहिए 2 4 6 और 8। 0 होगा तो भी 2 से डिविजिबल है। अगर मेरे को 3 का पता करना है कि 3 किससे डिविजिबल है तो सभी नंबर को सम करेंगे, अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है तो वो क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो 7 + 1 8 8 + 1 9 तो ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 3 जा 9 बैलेंस बचा 2 3 9 जा 27। ये भी चला जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। तो ये आ गया 234 का फैक्टर 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13। आया समझ, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3825 हाँ पहले ऐड करके देख लेते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 से जा रहा है। चलो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 बैलेंस बचा 2 3 7 जा 21 बैलेंस बचा 1 3 5 जा 15। ये भी 3 से जा रहा है। 3 4 जा 12 3 2 जा 6 3 5 जा। अब ये जाएगा क्या 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं जा रहा है। 5 से चेक करेंगे। 5 के लिए लाल डिजिट नंबर 5 है तो 0 होना चाहिए। तो 5 8 जा 40 बैलेंस बचा 2 5 5 से 25। फिर से 5 से जाएगा 5 1 जा 5 बैलेंस बचा 3 5 7 जा एंड लास्ट क्या बच गया 17 1। क्लियर। तो यहाँ पे फैक्टर क्या आ रहा है मेरा 3825 का जो फैक्टर निकाल रहा है वो मेरा निकाल रहा है 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 70। 3 5 17 सभी क्या है सभी प्राइम नंबर है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5005 5 5 10 आ रहा है। सीधा सीधा 5 के टेबल से जाएगा। 5 1 जा 5 0 जा 0 और ये 1। अब ये नंबर किससे जाएगा पता करते हैं। 1 + 1 2 से आ रहा है 5 से तो नहीं जाएगा ठीक है। 6 से भी नहीं जाएगा फिर 2 और 3 से नहीं जा रहा है। 7 से चेक करते हैं। 7 1 जा 7 बैलेंस बचा 3 7 14 21 28 4 जा क्या आ गया 28 बैलेंस बचा 2 7 से जा 21 ठीक है। अब फिर से 7 से जाएगा क्या नहीं 7 2 जा 14 आ रहा है। 7 से नहीं जाएगा 8 से नहीं जाएगा 9 से नहीं जाएगा 10 से नहीं जाएगा फिर किससे जाएगा 11 से देखते हैं। 11 1 जा 11 बैलेंस बचा 3 11 3 जा और ये क्या आ गया 13 1 जा 30 ठीक है। तो ये क्या हो गया 5005 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका फैक्टर आप लोग क्या करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताओगे कि क्या फैक्टर्स इसके आ रहे हैं ठीक है। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे जो कि तुम्हारा क्या होने वाला है एचसीएफ और एलसीएम। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।